हेलो। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है कॉलेजेस में जाके। देखो, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मैं डायरेक्टली नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ झोल मोल चल रहा है उनके अंदर और उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो, रिसेंट टाइम पे मैं 2 जगह काउंसलिंग करा रहा हूँ। एक मेरा भी ग्रुप चलता है, ठीक है, हम यूट्यूब पे भी करा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड रियलिटी हमें सब पता है, हम पता भी कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट भी हैं कॉलेजेस के साथ में। हिमांशु भैया हैं, ठीक है, इट्स SBH करके भैया जो हैं, उनके साथ भी मैं काउंसलिंग कराता हूँ। ऑलमोस्ट हम 150 से 200 बच्चों को काउंसलिंग कराते हैं जो पेड ग्रुप में, ठीक है, हम दोनों मिलके। अभी रिसेंट टाइम पे हमारे पास कुछ केसेस आए थे और उसके बारे में हमें भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है, लेकिन पहले एक आया, फिर पता चला कि 2-3 ऐसे केसेस आ गए, फिर हमें पता चला कि ये तो बस 200 बच्चों में से ये 3-4 केस ऐसे आ ही रहे हैं। अब सोचो जो जिनसे हम टच में नहीं है उनके कितने सारे केसेस आ रहे होंगे। देखो, ये वीडियो मेरा बनाने का बिल्कुल मोटिव नहीं था, क्योंकि मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का आके नाम लूँ और वो हमारे ऊपर कंप्लेन करे, कुछ भी करे और हम फाइट कर सके। ये हम तो डायरेक्टली नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन फिर मैंने सोचा यार बात तो करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा इनडायरेक्टली, आपको नॉलेज में होना चाहिए। और मैं रिकमेंड करूँगा यार कि ये वीडियो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर देखना, है ना। पेरेंट्स को बाद में ज़रूर कर लेना। और मैं जो चीज़ें बताऊँगा, आई नो, मैं लिख के देता हूँ कि आपके साथ भी स्कैम होने वाला है या कुछ टाइम में हो जाएगा। मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखो, एक स्टूडेंट था, मैं खुद स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि कॉलेज जब भी आप रीप में अगर वो ले रहे हो, एडमिशन ले रहे हो, तो एक बार कॉलेज विजिट करो, वहाँ पे सारी चीज़ें बात करो कैसे क्या है, फिर आप एडमिशन के लिए सोच रहे हो, मतलब जो भी कॉलेज आप सोच रहे हो, ठीक है। तो वैसा ही एक हमारा स्टूडेंट था और ये एक स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसे 2-3 सेम इंसिडेंट हुए हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था वो, और मैं उसका डेफिनेटली नाम नहीं लूँगा मैं कॉलेज का। और वो कॉलेज विजिट करता है, जब भी वो कॉलेज विजिट करता है तो वहाँ पे उसकी परसेंटाइल अच्छी खासी थी, ठीक है, जो भी वो ब्रांच के लिए था। हाँ, डेफिनेटली उसको CS नहीं मिल रही थी, लेकिन उसके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांच के लिए वो एलिजिबल था, उसको रिप के अंदर भी मिल जाता, क्योंकि उसका कॉलेज का कटअप उतना नहीं जाता है। तो उसको बताया गया कि देखो सर, आपको CS तो नहीं मिलेगा इस पे रिप के अंदर, और उसको ऐसा प्रिटेंड करा दिया गया कि आपको कोई सा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसको 96,000 में AI की ब्रांच सेल कर दी गई, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। फिर ठीक है, इतना लगता है, लेकिन वो बच्चा CS की सीट के लिए गया था, आप उसको AI का सीट बेच रहे हो सर, शर्म करो सर थोड़ा सा। ये तो हो गई। अब इनकी बदतमीजी यहाँ पे भी नहीं रुकी। अब इन्होंने क्या किया कि उस बच्चे ने फ़ोन किया इंस्टीट्यूशन में कि सर मैं रीप में पार्टिसिपेट कर लूँ क्या पता हमें कुछ मिल जाए। तो इसलिए कि ठीक है, अगर तुम रीप में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। सर ये कहाँ का रूल है, कहाँ का रूल है? देखो, एक बात समझो, ये ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि लाइक अगर आपने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लिया तो आप रीप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि अगर आप रीप में पार्टिसिपेट करोगे तो हम आपका एडमिशन यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के लिए, हम करेंगे ही नहीं। लाइक मतलब कि उनको ऐसा प्रिटेंड नहीं कराया गया कि ठीक है हम ही ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, हम धमकी दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सर रूल है कि आप ना डिप के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, तो आप ना मैनेजमेंट कोटा वाली सीट खो दोगे, ऐसी ऐसी बात है। और उससे 20,000 रुपये भी ले लिए गए एडवांस के लिए, ठीक है। और जब भी एडमिशन के लिए जाएगा वो, तो 96,000 मतलब 1 लाख के समथिंग अलग से उसका ले जाएगा। और उसकी परसेंटाइल पे ना वो ITEI ब्रांच ना आराम से वो स्कोर कर सकता था, और उस कॉलेज से बेटर भी कुछ कॉलेजेस में वो एलिजिबल था, ठीक है, उसको अच्छे खासे सीट मिल जाते हैं, फिर भी उसको वो सीट जानबूझ के सेल करी गई, ठीक है। अब ये एक स्कैम हो गया, ठीक है। ऐसे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन में जाने के टाइम पे हुआ। मैं खुद बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि यार जाके एक बार विजिट कर लो। अब भाई ऐसे कैसे ही कोई कहेगा कि जाके यहाँ पे विजिट कर लो, ये कर लो, फलाना ढिमकाना। और ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है यार, मैंने खुद बात करी वो स्टूडेंट का काफ़ी टाइम से हमारे पास, वो बहुत बच्चा परेशान था। फिर हमने कहा देख ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसमें पार्टिसिपेट कर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वो कहा कि भैया 20,000 हमने जमा करा दिया है, अब मान लो कि रीप में मेरे को उसी पर्टिकुलर कॉलेज में मिल जाता है, फिर वो फलाना ढिमकाना करेंगे, तो मैं कहा देख वो कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं, उनके हाथ में है ही नहीं। देखो, गवर्नमेंट एक प्रोसीजर होता है, जब भी एडमिशन होता है इनके अंदर तो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। जो रीप का आपके काउंसलिंग है ना, वो प्राइवेट काउंसलिंग नहीं है कि कुछ भी पर्टिकुलर कॉलेज वाला है, वो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट टाइप का है, मतलब कि उसमें गवर्नमेंट का भी इंस्टीट्यूशन इनरोलमेंट रहता है। और ऐसे ही अपने मन मर्जी से सीटें नहीं बेच सकते, है ना। हार्ट पर्टिकुलर सीटें ऐसे ही नहीं बांट सकते कुछ भी, उनको सारी चीज़ें दिखानी होती है कि अगर आपका रीप के एडमिशन के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, तो उनकी हिम्मत नहीं कि आपका एडमिशन कैसे भी काट दें, जब तक आप उनका एडमिट फॉर्म वगैरह भर के आप जब तक आप वो नहीं करते हो कि हमें एग्जिट लेना है, हमें नहीं करना है, डिक्लाइन कर रहे हो सीट, तब तक नहीं होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना ये। अब आते हैं दूसरी केस पे। अब देखो, दूसरा केस ये खासकर कॉलेज वालों के साथ तो हो ही रहा है, मेरे टाइम पे भी होता था। यूनिवर्सिटी वाले बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं परेशान। देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ना, आपके पास भी होगा ये सेम केस ना, मैं लिख के देता हूँ, ईच एंड एवरीवन जो भी इंटरनेट विजिट करता है वो सबके साथ हुआ होगा ये स्कैम, और होने की कोशिश हो रहा है। देखो क्या है,
जब भी अपन किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ भी विजिट करते हैं, एक तो मैं वो नहीं लूँगा नाम। रिसेंट टाइम पे क्या हुआ था, मैं एक छोटा सा स्टोरी का जिक्र करता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले क्या होता, जब रीप की वेबसाइट नहीं आई थी ना ऑफिशियल, तो एक कोई कॉलेज वाला है, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि छोड़ो रहने दो, हाँ नाम नहीं लूँगा। वो कॉलेज इधर ही है, ठीक है, उसका नाम नहीं लूँगा। उस कॉलेज वालों ने क्या करा था कि रीप के रिगार्डिंग उन्होंने अपना डोमेन नेम बना दिया था। ये प्रिटेंडिंग लाइक कि हम रीप की वेबसाइट है और हमारे पे डेटा डालो, हम आपको जब भी रीप की डेट्स आएंगी सब मैं आपको मैसेज कर देंगे। लाइक उस पूरा फॉर्म लिया जा रहा था, जेई की परसेंटाइल पूरी फॉर्म थी पर्टिकुलर। और जब भी आप रीप सर्च कर रहे थे ना, मेरे साथ भी वही वेबसाइट खुल रही थी। बच्चे परेशान कि भैया ये कौन सी वेबसाइट है। फिर अब देखो क्या हो रहा था यहाँ पे स्कैम, वो कॉलेज वाले डेटा खुद कॉल कर रहे थे बच्चों को, और वो डेटा अलग कॉलेज वालों को भी सेल कर दे रहे थे कि हाँ ये फ़ोन नंबर है, ये बच्चा इंटरेस्टेड है, कैंडिडेट है। उसके पास फिर फ़ोन आते थे कि हमारे यहाँ पे सीट ले लो, हमारे यहाँ पे ये कॉलेज हैं। इतने सारे फ़ोन आ रहे, यूनिवर्सिटी की साइड तो बहुत सारे हो ही रहते कि अब कॉलेज वालों की साइड से भी हो रहे। डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा की सीट बेची जा रही है। अब वो ऐसे कॉलेजेस वाले कर रहे हैं, कोई बड़े कॉलेजेस वाले नहीं कर रहे हैं। वो यार अच्छे हैं, वो मतलब ये सारी चीज़ें नहीं करते, उनको पता है कि हमारी सीट फिल हो जाएगी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो छोटे कॉलेज वाले हैं ना, जिसमें बच्चे नहीं जा रहे, जिनकी रिव्यू अभी रिसेंट टाइम में खराब हुई है, ठीक है, रिसेंट टाइम में ही खराब हुआ है। पहले कॉलेज ठीक थे, अच्छे खासे बच्चे जाते थे, अभी रिसेंट टाइम में उनकी इतनी गंदी मरी है कॉलेज वालों की कि वो ज़बरदस्ती सीट किसी को भी बेच रहे हैं। तो प्लीज़ इन तरीके के स्कैम से बच के रहो यार। और एक और ज़रूरी बात, गूगल पे पता नहीं क्यों जो कॉलेज बीकानेर वाला कॉलेज है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है। कुछ कॉलेज वाले भी हैं, ये कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में सर्च करोगे तो आपको आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर दिखेगा, जबकि बीकानेर का ना डाटा है ना कुछ भी है। मैं तो डायरेक्टली इसका बात करता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, हम बात कर सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं भैया ये कॉलेज कैसा है, अब तो भाई डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कहेंगे कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है। देखो कॉलेजेस की लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा रखी है, उनके अलावा किसी भी कॉलेजेस में ट्राई मत करना एडमिशन लेने का, क्योंकि कॉलेज, हाँ अगर डिग्री के लिए जा रहे हो तो किसी भी कॉलेज में लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ठीक है कि अगर इज्जत से इंजीनियरिंग करनी है तो जो मैंने 8-9 कॉलेजेस की लिस्ट दे रखे हैं उन्हीं में एडमिशन लेना। कुछ गवर्नमेंट 3-4 कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट हैं 2-3, वही ढंग के हैं। बाकी और कोई भी कॉलेज रीप के अंदर बेटर नहीं है। कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएंगे हर सीट पे, लेकिन कॉलेज ढंग के नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में। और ये सारी चीज़ें प्लीज़ एक बार ध्यान देना और कंसीडर करना। और ये कॉलेज वालों को जिनका फ़ोन आ रहा है ना, प्लीज़ उनसे बच के रहो कि लाइक हम आपको डायरेक्ट सीट दे देंगे, ये दे देंगे, डायरेक्ट एडमिशन मत जाना। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं से आपसे वसूल लेंगे पैसे, या तो फ़ी आप उनका हाई रहेगा थोड़ा बहुत, या फिर वो मैनेजमेंट कोटा के नाम पे आपसे एक बार में पैसे ले लेंगे। मैनेजमेंट कोटा वाले खैर सही भी करते हैं यार, वो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि हम एडमिशन का फ़ी ले रहे हैं। ये कुछ कॉलेज वाले डायरेक्ट कहते हैं कि हम फ्री में एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उनका फ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ ध्यान रखना और ट्राई करना है कि अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू मत जाओ, कहीं ना कहीं से आपके लॉस ही है उसमें। डायरेक्ट चुपचाप रीप की काउंसलिंग कराओ, उसमें अच्छे खासे कॉलेज मिल जाएंगे, उसमें फ़ी भी कम रहेगी, बहुत सारी चीज़ों की बेनिफिट मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के